नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं अनिल कनौजिया। शुरुआत करते हैं जनपद के इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। खबर छपरा बिहार से, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिला छपरा की 117 मढ़ौरा विधानसभा में चुनावी समर अब परवान पर है। अभ्यर्थी मतदाताओं के द्वार तक पहुंच रहे हैं तो लोकतंत्र के मालिक मतदाता भी अभ्यर्थियों को तौल रहे। कहा जा रहा है कि मढ़ौरा में पिछले 2 बार से विधायक रहे राजद से ही अन्य लड़ना होगा। जदयू यहाँ से सीधी लड़ाई को बताती है, लेकिन यहाँ स्थिति है कि एनडीए गठबंधन से बागी उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में आकर समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए कमर कस चुके हैं। मढ़ौरा विधानसभा एनडीए के जदयू में जाने के बाद पूर्व से भाजपा की तरफ से दावेदारी कर रहे नागेंद्र राय ने बागी को हो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। नागेंद्र राय लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में लगातार जुटे हैं और यह बता रहे हैं कि वही एनडीए अभ्यर्थी हैं। कोरोना काल से लेकर बाढ़ जैसे विभीषिका में मढ़ौरा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे नागेंद्र राय की क्षेत्र में पैठ मानी जाती है। उन्हें जनसमर्थक भी मिलता बताया जा रहा है। ऐसे में मतदाताओं का रुख क्या रहेगा, यह आने वाला कुछ दिनों में पता चलेगा। फिलहाल कभी औद्योगिक नगरी के रूप में विख्यात रहे मढ़ौरा के बंद हो चुकी 4 फैक्ट्री और विकास के पैमाने को लेकर नेशनल खबर 9 की टीम भाजपा से बागी बने निर्दलीय अभ्यर्थी नागेंद्र राय से मिले। नागेंद्र राय ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं का उन्हें समर्थन मिल रहा है और वे निर्दलीय अपनी जीत हासिल करने के लिए आश्वस्त हैं। तो चलिए ले चलते हैं मढ़ौरा विधानसभा। 117 मढ़ौरा की अलग कहानी है। यहाँ एनडीए से बीजेपी के अभ्यर्थी जोर लगा रहे थे। उन्हें यह लगता था कि यह सीट एनडीए में बीजेपी के कोटे में जाएगी, लेकिन सीट बंटवारे में यह सीट जदयू को हो गई। इससे भाजपा के लिए काम कर रहे बहुत सारे अभ्यर्थियों में नाराजगी रही। परिणाम हुआ कि मढ़ौरा से भाजपा के समर्पित अभ्यर्थियों ने भी बागी अभ्यर्थी के रूप में अपना नामांकन दर्ज करा दिया। इससे मढ़ौरा का चुनावी माहौल गर्मा गया है और एनडीए में भी एक टूट की बात कही जा रही है। आज हमारे बीच नागेंद्र राय जी हैं, भाजपा के पुराने बड़े कार्यकर्ता रहे हैं और भाजपा की तरफ से मढ़ौरा में काफी लंबे टाइम तक कार्य करते रहे हैं। यह माना जाता है कि पार्टी को मढ़ौरा में स्थापित करने में इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। टिकट भाजपा को नहीं मिला तो एक नाराजगी इनमें भी थी और अब ये बागी अभ्यर्थी के रूप में आम जनता के सामने हैं। इनका यह दावा है कि ये आज भी भाजपा से जुड़े हैं और भाजपा के समर्थक आज भी इनके साथ जुड़े हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे कि क्या स्थिति है चुनाव की और इन्हें कैसे लगता है कि भाजपा अभ्यर्थी इनके साथ जुड़े रहेंगे और चुनाव में इनकी जीत सफल रहेगी। नागेंद्र जी, कहा जाता है कि आप भाजपा के पुराने बड़े कार्यकर्ता रहे हैं। मढ़ौरा में भाजपा को एस्टैब्लिश करने में आपकी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन पार्टी से टिकट भाजपा कोटे में नहीं गया। आज आप बागी के रूप में मढ़ौरा से अपना नामांकन दर्ज कराया है। कितना मानते हैं कि आप आज भी एनडीए से जुड़े हुए हैं? पहले नेशनल खबर 9 के माध्यम से आप सभी को, जो हमारे मढ़ौरा विधानसभा में आए हैं, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं और नेशनल खबर 9 के माध्यम से अपने मढ़ौरा की जनता को मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि आपने मुझे बागी कहा। बागी कौन होता है? पार्टी के खिलाफ जो जाए उसको बागी कहते हैं। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मढ़ौरा में चुनाव नहीं लड़ रही और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है उनका सुना नहीं गया। जब ये सीट जदयू को दिया गया, जिनका कोई यहाँ जनाधार नहीं था, तो पार्टी के कुछ नेता इसको अनदेखा किए अपने निजी स्वार्थ के नाते। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने एक मीटिंग बहुवारा में बुलाई थी और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आपको खड़ा होना है और उनके आदेश से एक कार्यकर्ता एवं मढ़ौरा की जनता के आदेश पर मैं चुनाव में आया। मेरी लड़ाई नागेंद्र राय की लड़ाई नहीं है, ये एक भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मान सम्मान की लड़ाई है। और मैं आपको बता दूं कि मढ़ौरा में इस बार
जिस प्रकार से 2000 में जलालपुर क्षेत्र से सिकरीवाल जी के साथ जनता ने निर्णय दिया था, उसी प्रकार मेरे साथ मढ़ौरा की जनता और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चूंकि चुनाव में लग गए हैं और वो फिर पुनः दोबारा यहाँ इतिहास लिखने जा रहे हैं कि मढ़ौरा से कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विजयी होगा। आप जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की चर्चा किए हैं और कल जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने ही ये कहा था कि यहाँ मढ़ौरा में एनडीए में कोई टूट नहीं है और भाजपा और जदयू के साथ साथ हम और वीआईपी मिलकर चुनाव लड़ रही है और यहाँ सभी कार्यकर्ता जदयू के पक्ष में। आपको क्या लगता है? देखिए, वो बड़े नेता हैं, उनको पार्टी लाइन पर बोलना है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। मैं मढ़ौरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं नहीं लड़ रहा हूँ, एक एक कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। और आपको परिणाम नागेंद्र जी, मढ़ौरा में 10 साल से राजद विधायक रहे हैं, आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए या परिवर्तन क्यों होना चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, विकास तभी संभव होता है जब परिवर्तन होते रहता है। और मढ़ौरा में 20 साल से एक ही परिवार का, पहले 10 साल उनके पिताजी रहे और 10 साल ये रहे हैं, और जिस प्रकार से उनके मन में अहंकार की भावना आ गई है, कार्यकर्ता और जनता के जो हित है वो पीछे छूट गया है और उसको वो अपना क्या बोले हैं, इसको एकदम रिजर्व सीट समझ लिए हैं। लेकिन लोकतंत्र में किसी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जब आप जनता के हितों को नज़रअंदाज करेंगे तब आपको जनता नकार देगी। बताया जाए, भाजपा के समर्पित आप रहे हैं और आज उम्मीदवार के रूप में हैं। भाजपा के जो कैडर हैं, भाजपा के जो वोटर हैं, उनका कितना समर्थन आपके साथ? देखिए, जिस प्रकार से मैं पिछले 15-16 साल से पार्टी के लिए सेवा किया हूँ और पार्टी को इस स्थिति में ला दिया कि पिछले लोकसभा में 23,000 से यहाँ जीत हुई, इसको कम बड़ी उपलब्धि मत, बहुत बड़ी उपलब्धि समझिए। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना सेवा किए हैं, मेरा विश्वास कहता है, मेरा कार्य कहता है कि एक एक कार्यकर्ता मुझे आशीर्वाद देगा और मुझे भारी बहुमत से मढ़ौरा से विजयी बनाएगा। परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन राजद के अभ्यर्थी यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ परिवर्तन नहीं होना है, हैट्रिक उनकी तय है। देखिए, ये तो उम्मीदवार लोगों की बातें हैं ना। आप जनता के बीच में जाइए और जनता क्या बोल रही है, जनता का आप चूंकि संविधान में चौथे स्तंभ हैं और आप कहा जाता है कि आप लोग मीडिया वाले आँख नाक कान होते हैं, आपको बेहतर मालूम होगा। कोई उम्मीदवार अपनी प्रशंसा कब क्यों करेगा, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल क्यों डाउन करेगा? अच्छा नागेंद्र जी, चीनी मिल का मुद्दा आपने सबसे पहले मढ़ौरा में उठाया था और बड़ी प्रमुखता से उठाया था और आज सभी अभ्यर्थी ये मान रहे हैं कि चीनी मिल मढ़ौरा का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो वर्षों तक ये मुद्दा नहीं बना था। आपको क्या लगता है कि आपके एजेंडे में ये शामिल रहेगा? मेरा तो चीनी मिल, चूँकि मैं मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और मैनेजमेंट से पढ़ाई किया हूँ, मुझे मालूम है कि कोई इंडस्ट्री कैसे लगती है और उसके लिए क्या क्या कारक होते हैं। जो विधायक जी हैं, जितेंद्र राय जी हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री कैसे खुलता है। मैं आपको पुनः फिर बताना चाहता हूँ कि गोपालपुर में जो फैक्ट्री का वेयर हाउस लगा इंजन कारखाना का, वो मैंने लगवाया है। मैंने 50 करोड़ रुपया वहाँ इन्वेस्ट करवाया है और मेरा संपर्क इस चीनी मिल के एक इन्वेस्टर से भी है जो 600 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार है। एक आध मीटिंग मैंने रूढ़ी जी के साथ भी करवाने का प्रयास किया था, लेकिन कोरोना और ये सब बाढ़ वगैरह आ जाने के कारण वो नहीं हो पाया और चुनाव आ गया। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे भरोसा है, चूँकि मैं इस चीनी मिल से मेरा परिवार जिया है और हम लोग के ब्लड में इस चीनी मिल का भी कुछ न कुछ अंशदान है, तो मेरा ये ध्येय, मेरा कार्य है, उसको तो मैं करूँगा ही करूँगा। अगर मढ़ौरा की जनता मुझे विधायक बनाती है तो निश्चित रूप से चीनी मिल मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा कार्य और मेरे एजेंडे में 1 नंबर में रहेगा। कि आर पार की लड़ाई लोग बता रहे हैं, इस बीच में नागेंद्र राय एक रास्ता बना के मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नागेंद्र राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रास्ता बना रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा उनका सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मेरी लड़ाई उनसे नहीं है,
मेरी लड़ाई 20 वर्ष से एक परिवार का जो शासन रहा है उसको हटाने के लिए है और मरहौरा की एक एक जनता, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग मेरे साथ खड़े हो गए हैं और इस बार एक इतिहास मरहौरा की जनता लिखेगी। और क्या एजेंडा रहेगा कि लोग आपको समर्थन? मेरा तो पहले न्याय की लड़ाई है। मेरे साथ मरहौरा में अन्याय हुआ, जिस प्रकार से बार बार मुझे पार्टी के द्वारा कहने के बावजूद टिकट काट दिया गया, तो इस पर जनता बोलती है, जनता कहती है कि टिकट देना पार्टी का काम है। मैं जिस पार्टी से आता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस पार्टी को ये किया, जन्म दिया, और उनके जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि अगर पार्टी और पार्टी के नेता किसी गलत आदमी को टिकट दे देते हैं तो ये जनता का कर्तव्य बनता है कि सही व्यक्ति को चुन के वहां पर भेजे और उस निर्णय को गलत साबित करे। और फिर ये चीज आपको मरहौरा में देखने को मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो उदाहरण जो उन्होंने लिखित किया, उसको मरहौरा की जनता और मरहौरा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सही नगेंद्र जी, मरहौरा यादव बहुल विधानसभा माना जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ यादव के लोग ही प्रतिनिधि अधिक रहे हैं। तो आप भी यादव वर्ग से आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जात की तरफ से राजनीति करेंगे या जमात को लेकर साथ चलेंगे? देखिए, कोई भी जात का राजनीति, कोई पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो, अगर जात की राजनीति किया तो ज़्यादा दिन नहीं चला। हमेशा मेरा मानना है कि जमात की राजनीति करना चाहिए और जब आपको सबका मिले, स्वाभाविक है यहाँ पर यादव बहुल क्षेत्र है तो यादव तो रहते ही हैं, यादव का तो मान सम्मान रहना ही चाहिए, लेकिन जितना और वर्ग है और जाति हैं सभी को लेके आप चलिएगा, तभी आप सही नेता बनिएगा, सही विधायक बनिएगा। इस एक विधायक का ये प्रमुख कर्तव्य है कि हर मजहब, हर जाति के लोगों को समान रूप से देखे और समान विकास में, जो विकास में उनका समान रूप से हक दे। यही मेरा मानना है। हमारे बीच मरहौरा विधानसभा से निर्दलीय अभ्यर्थी नागेंद्र राय जी थे। भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा की तरफ से टिकट के दावेदार रहे थे और ये माना जा रहा है कि क्षेत्रों में इनकी लगातार सक्रियता बनी हुई है और लोगों के बीच ये लगातार जा रहे हैं, इन्हें जन समर्थन भी मिल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक बार मरहौरा में परिवर्तन की लहर को ये सामने ले आ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस बार मरहौरा में परिवर्तन होके रहेगा। अब ये परिवर्तन कितना ले आ पाएंगे, कितना परिवर्तन मरहौरा में आएगा, ये आने वाला चुनाव की तिथि और मतगणना बताएगा।